हाँ, तो प्रकाश संश्लेषण चैप्टर पढ़ रहे थे हम, और आज हम जानेंगे चक्रीय और अचक्रीय। फोटोसिंथेसिस फर्स्ट और सेकंड हमने पढ़ लिया था, ठीक है। चक्रीय व अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण क्या होता है उसको हम जानेंगे। तो फॉस्फोरिलीकरण की परिभाषा हमने पहले बताई थी कि एटीपी के बनने की प्रक्रिया को फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं, आवा नहीं है, ठीक है। फॉस्फोरिलीकरण का मतलब क्या होता है, एटीपी के बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं। ये पहले हमने लिखा दी थी, पिछले वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब लिखिए आप चक्रीय अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण। फॉस्फोरिलीकरण, ठीक है। फॉस्फोरिलीकरण इसे हम फोटो फॉस्फोरिलीकरण भी बोल सकते हैं। फोटो फॉस्फोरिलेशन यानी प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो कहने की परिभाषा शॉर्ट में हम लिख सकते हैं एडीपी प्लस आईपी बराबर एटीपी। मतलब एटीपी के बनने की प्रक्रिया को फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं। और एटीपी और NADPH2 दोनों ऊर्जा मुद्रा होती है। देखो, अगर दोनों को ऊर्जा मुद्रा बोलते हैं तो ये क्या है, एडेनोसिन, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एडेनोसिन डाई फॉस्फेट, डाई यानी दो हो गए, और एक और फॉस्फेट समूह जुड़ गया, ये पी का मतलब, तो क्या हो गए, एडेनोसिन, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। तो एटीपी के बनने की प्रक्रिया को फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं। इस परिभाषा आप लिख सकते हैं, वो हमने लिखा दी थी, ठीक है। अभी हमने क्या है कि एटीपी को आप जानते हो कि एटीपी व NADPH2 दोनों ऊर्जा मुद्रा होती है, लिख लेना ना। अगर आपके ये एटीपी नहीं दे, NADPH दे, हाँ, इन्हीं से तो ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मुद्रा होती है। मुद्रा कह रहे, मुद्रा होती है ना, अवस्था, मुद्रा नहीं अवस्था होती है। यानी हमें जो ऊर्जा मिलती है, पेड़ पौधों को जो ऊर्जा उपलब्ध होती है, वो एटीपी और NADPH के रूप में उपलब्ध होती है। ए यहाँ पर यानी निकोटीन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन, ठीक है। डाइन्यूक्लियोटाइड लिख लेना वहाँ पर, है ना, ठीक है। तो ये इसकी फ्लोग्राम थी। अब हम लिखेंगे चक्रीय अचक्रीय में अंतर। तो एक सारणी बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो एक सारणी बना रहे हम, मिटा दूँ किधर से, ये तो लिख लिए थे ना पहले, है ना। चक्रीय व अचक्रीय, तो पहले एक तरफ लिख लेंगे हम चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण, और एक तरफ लिख लेंगे हम अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण, ठीक है। अब क्या अंतर होता है, तो हमने फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दिखाए, उनकी बातें वापस रिपीट होगी। और जेड स्कीम हम पढ़ चुके हैं, कल पढ़ाई थी आपको, वो आपको याद होनी चाहिए जब ये समझ में आता है। तो मैं लाइनें लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट जो भी है इसकी लाइनें। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, इसमें केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट चलता है। आपको जेड स्कीम याद होनी चाहिए ये दोनों समझने के लिए, ठीक है। तो इसमें केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट चलता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के महत्वपूर्ण टॉपिक है ये सारे, और होने वाला है चैप्टर, और 2-3 टॉपिक और है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अचक्रीय में दोनों चलते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड। तो कल जेड स्कीम याद करो आपको, जेड स्कीम। तो फोटो सिस्टम, तो इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड दोनों चलते हैं, ठीक है। इन दोनों सम्मिलित होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं हम अपनी भाषा में। दूसरा पॉइंट, फोटोसिंथेसिस फर्स्ट लिखा है, तो अभिक्रिया के अंदर क्या होगा बताओ रे। हमने फोटोसिंथेसिस फर्स्ट और सेकंड में अंतर लिखाया था ना। तो फोटोसिंथेसिस फर्स्ट है, तो अभिक्रिया के अंदर क्या होगा, P700 और ये में P600। तो इसमें क्या जाएगा, 680 है ना। तो इसमें
अभिक्रिया के अंदर वो आ जाएगा P700। और इसकी बात करें तो अभिक्रिया के अंदर क्या आ जाएगा, इसमें अभिक्रिया के अंदर P680। ठीक है, समझ आया। अब आप जानते हो इसमें अभिक्रिया के अंदर 6 आता है, तो सीधी सी बात है, क्या जल का प्रकाशिक अपघटन होता है? क्योंकि सेकंड में होता है जल का प्रकाशिक अपघटन, फोटो सिस्टम सेकंड। तो इसमें तो फर्स्ट है ये, तो जल का प्रकाशिक अपघटन भी नहीं होगा। तो जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता, ऑक्सीजन भी मुक्त नहीं होगी, सिंपल सा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जल का प्रकाशिक अपघटन, प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला अपघटन, जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता है, नहीं होता है। तो श्योर है, चौथी लाइन हम लिख सकते हैं, जल भी मुक्त नहीं होगा, सॉरी जल क्या, ऑक्सीजन मुक्त नहीं होगी, O2 मुक्त नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें लिखे तो इसमें जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, तो जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, तो इसमें क्या ऑक्सीजन मुक्त होगी, तो O2 मुक्त होती है। ठीक है, अगला पॉइंट, इसमें NADPH2 नहीं बनता है पर ATP तो बनती है। तो NADPH2 का निर्माण, चक्रीय की बात कर रहा हूँ ना, चक्रीय में NADPH2 का निर्माण, क्योंकि क्यों नहीं होता इसका कारण हमने जेड स्कीम में बताई थी, क्योंकि H+ आयन बने थे ना उसमें, फोटो सिस्टम सेकंड में H+ आयन बने थे, तो बने किससे में, सेकंड में बने थे, तो उन्हीं से क्या NADPH2 बनते हैं। तो श्योर है कि फर्स्ट में तो बने ही नहीं थे, H+ आयन करवाया था ना जल के, अरे ये बताया था ना आपको ये जल ऐसे टूटा था ना मैग्नीज और क्लोराइड आयन की उपस्थिति में, तो इसमें क्या होता, ऑक्सीजन मुक्त हुई थी और H+ आयन निकले थे और इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए थे। तो ये जो H+ आयन मुक्त हुए थे, तो ये सेकंड में चल रहा था ये, तो सेकंड में आता, तो श्योर है कि इसमें क्या NADPH का निर्माण होगा। तो ये तो फर्स्ट की बात कर रही है, तो फर्स्ट में नहीं होता है, तो इसमें क्या NADPH का निर्माण नहीं होता है, नहीं होता है। परंतु क्या होती है, ATP तो बनती है, ATP तो बनी थी आपको ना, साइटोक्रोम B6, जेड स्कीम में साइटोक्रोम B6 बने थे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ATP बनी थी, है ना, तो ATP बनती है, ATP बनती है। अब इसका उल्टा कर दो, इसमें दोनों होता है, NADPH2 व ATP दोनों बनते हैं। ठीक है, तो ये था अपने चक्रीय व अचक्रीय फॉस्फोरीकरण। ठीक है, तो आपको 3 टॉपिक आपको याद होंगे, फोटोसिंथेसिस फर्स्ट सेकंड, चक्रीय अचक्रीय और जेड स्कीम, जब आपको समझ में आता है। नेक्स्ट वीडियो हम अब बनाएंगे C3 चक्कर, केल्विन चक्कर, कई बार क्वेश्चन आया था यहाँ से पिछली बार। ठीक है, मैं पिछली बार ठीक है, पिछली बार एक क्वेश्चन आया था और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, C3 केल्विन चक्कर किसने खोज की थी, किसमें हुआ था, जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसे नोट करो।